की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री निताई गौर हरि बोल। श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 19 ना। दृष्टैव चम्पकलतेव चमत्कृताङ्गी, दृष्ट्वैव चम्पकलतेव चमत्कृताङ्गी, वेणुध्वनिं क्वच निशम्य च विह्वलाङ्गी, वेणुध्वनिं क्वच निशम्य च विह्वलाङ्गी। सा श्याम सुन्दर गुणैरनुगीयमानैः, सा श्याम सुन्दर गुणैरनुगीयमानैः, प्रीता परिष्वजतु मां वृषभानुपुत्री, प्रीता परिष्वजतु मां वृषभानुपुत्री। दृष्टैव चम्पकलतेव चमत्कृताङ्गी, दृष्ट्वैव चम्पकलतेव चमत्कृताङ्गी, वेणुध्वनिं क्वच निशम्य च विह्वलाङ्गी, वेणुध्वनिं क्वच निशम्य च विह्वलाङ्गी। सा श्याम सुन्दर गुणैरनुगीयमानैः, सा श्याम सुन्दर गुणैरनुगीयमानैः, प्रीता परिष्वजतु मां वृषभानुपुत्री, प्रीता परिष्वजतु मां वृषभानुपुत्री। आचार्य चरण इस श्लोक में कह रहे हैं, क्वच वेणु ध्वनिम निशम्य, चंपक लते व चमत्कृतांगी च विह्वलांगी, सा वृषभानुपुत्री मया अनुगीयमानै श्याम सुंदर गुण श्रवणै प्रीता माम दृष्ट्वा एव परिष्वजतु माम आलिंग्यम करोतु। इस श्लोक में राधा रानी श्याम सुंदर को देख करके, दृष्टैव का अर्थ होता है देखना, निशम्य माने सुनना। जब देखती हैं प्रिया जी, किसी समय श्याम सुंदर को जब देखती हैं तो चंपक लता की तरह चमत्कृत हो जाती, और जब वेणु ध्वनि श्रवण कर सुनती हैं तो विह्वलांगी हो जाती। और यदि कोई श्याम सुंदर के गुणगणों का गान करता है तो प्रीत्या प्रसन्न हो जाती। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, क्या मैं कभी प्रिया जी के श्याम सुंदर के गुणगणों का गान करूं और प्रिया जी प्रसन्न होकर मुझे आलिंगन करेंगी क्या? ऐसा भावना कर रहे हैं। आचार्य लोग अपने मन में विविध प्रकार की भावना जगाते हैं। जैसे संसारिक व्यक्ति है, कुछ न कुछ रोज सोचता रहता है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बालू पर मकान बनाता रहता है। उसी तरह भाव राज्य में भी साधक नित्य प्रति भगवान के कुछ लीलाओं का स्मरण करता है और स्मरण करके अपने भाव राज में जाता है। तो आज किशोरी जी का ये ऐसी आस्वादन कर रहे हैं। किशोरी जी कभी प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं तो चंपक लता की तरह चमत्कृतांगी हो जाती, आश्चर्यचकित हो जाती। लगता है अभी अभी देखी, जब जब तेरे रूप देखो तब तब नयो नयो लागत।
श्याम सुंदर के रूप देखती हैं तो चमत्कृत हो जाती हैं। चंपक लतेव चमत्कृतांग। तो इस रस का आस्वादन करने के लिए मन में बार बार साधक लोग चिंतन करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का एक पद है, वो कहते हैं कि हे प्रभु कब मेरा ऐसा दशा होगा, ऐसा मैं कब भावना करूंगी कि हमारा जन्म होगा बरसाना में। हम साधक को हमेशा सोचना चाहिए हमारा जन्म हो बरसाना और हमारा विवाह हो जावट में, क्योंकि प्रत्येक साधक अपने मंजरी स्वरूप का ध्यान करता है। तो प्रत्येक मंजरियों का जन्म हुआ है बरसाना। कबे वृषभानुपुरे आहिरी गोपेर घरे तनया हईब जन्मी। ये नरोत्तम दास ठाकुर भावना करते हैं कि हमारा जन्म हो बरसाना में, वो भी ब्राह्मण घर में नहीं, हम अहिर के घर। इसीलिए जब गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा दिया जाता है तो ब्राह्मण के बच्चे को भी जनेऊ निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि तू ब्राह्मण नहीं, तू अपने को अहिर मान, ग्वाला मान। इसलिए गायत्री मंत्र नहीं दिया जाता क्योंकि उसमें ब्राह्मणत्व का बोध हो जाता है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में किसी को गायत्री जपने नहीं दिया जाता। गायत्री यदि ब्राह्मण का भी बच्चा हो तो उसको मंत्र दे दिया जाता है, गोपाल मंत्र इत्यादि। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि कबे वृषभानुपुरे अहिर गोपीर घरे, कब मेरा जन्म होगा बरसाना में अहिर गोप के घर में, वो भी लड़का बनकर मैं जन्म न लूं वृषभानु घर में। तनया हईव जन्म, हमको लड़की बना देना, हमको कन्या बना देना। आ जावटे अमार कबे ए पानी ग्रहण हवे, ये भावना कर रहे हैं हमारा बालिका रूप में वृषभानुपुर में अहिर के घर में जन्म हो और हमारी शादी कहाँ हो, जावट में। क्योंकि सभी मंजरियों का शादी, सभी गोपियों का, सखियों का शादी जावट में हुआ है। अब बसती करीब कविताया, कब हम प्रिया जी की छाया की तरह रहूंगी। जहाँ जहाँ प्रिया जी चलेंगी वहाँ वहाँ चलूंगी, वृषभानुपुर में या जावट में या अभिसार में, जहाँ भी किशोरी जी जाएंगी वहीं मैं जाएंगे। और सखीर परम श्रेष्ठ जेहय तहार पृष्ठ सेवन करीब तार पाए। यह रस तो अचानक किसी को मिल नहीं सकता है। स्वयं सोचे कि मैं किशोरी जी का छाया बनकर रहूं तब तो हो नहीं सकता है। तो रहने के लिए जो परम श्रेष्ठ सखी है, ललिता, रूप मंजरी इत्यादि, उनका अनुगा हो करके, उनके पद चिन्ह का अनुगमन करके कब मैं सेवन करूंगी। जरूर प्रिया जी यदि मैं भावना करूंगी तो कृपा करेंगे। तेह कृपवान हैया रातुल चरण ले। अच्छा, हम लोगों को ठाकुर जी मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि उत्कट अभिलाषा नहीं हो रही। चाह हो और न मिले ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग जिस वस्तु का चाह करते हो वो वस्तु मिल जाता है। मनुष्य को जीने के लिए बहुत कम वस्तु की आवश्यकता है, बहुत चाहिए नहीं, थोड़ा सा ही मिले। लेकिन आदमी चाह करता है मिले मिले, तो भगवान देते रहते हैं। एक आदमी को कितना चीज दे देते हैं। एक आदमी को जीने के लिए बहुत कुछ की जरूरत तो है नहीं, लेकिन बड़े बड़े कोठियाँ बना लेते हैं, कार बना लेते हैं, कई कई शहरों में मकान बना लेते हैं। तो ये दुर्गति होता है। उसी तरह भक्त यदि भावना केवल करे कि हमारा कब जन्म होगा, वृषभानुपुर में जावट में मेरी शादी होगी, और कब मैं सखियों में जो परम श्रेष्ठ हैं ललिता जी, रूप मंजरी इत्यादि, उनका अनुगा बन करके रहेंगे, तो इतना यदि भावना करेंगे तो तेह कृपवान हैया रातुल चरण रहिया। रातुल का अर्थ होता है लाल लाल, गोरा गोरा जो चरण कमल है, वो जरूर मुझे मिलेगा। हमारे करीब समर्पण। ये सखियां हमको ले करके आकर कहेंगे कि ये नई दासी आई है, हे प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए। तो सफल हईवे दशा पूरब मनेरे आशा सेवी दोहार जुगल चरण, तब हमारी इच्छा पूरा होगा और मैं प्रियालाल के उस दिव्य लीला में प्रवेश कर जाऊँ। अब
आचार्य चरण कहते हैं कि ये प्रियालाल कैसे हैं, तो कहते हैं दोहार मुख चुंद्र देखी जुड़ा बता बीते। ये दोनों कौन है, तो एक दूसरे को हमेशा देखते रहते हैं। ये प्रियालाल का दृष्टि हमेशा एक दूसरे पर। दो चकोर दो चंद्रमा, दो वाली पंकज दो, दोनों चकोर हैं, दोनों चंद्रमा हैं, दोनों पंकज हैं और दोनों अली, भंवरा भी दोनों हैं। तो दोहार मुख चंद्र देखी जुड़ाई बतापी आँखी। उन प्रियालाल के उन दिव्य मधुर मुखमंडल को देख करके कब मेरा त्रिषित नेत्र शांत होगा, नयन बहिब अश्रुधार। और प्रियालाल के उन जुगल विहार को देख करके कब मेरे नेत्रों से अश्रुधार बहेगा, कब मैं उस सेवा में आऊंगी। इस तरह भाव दशा में आचार्य चरण रो रहे हैं और प्रिया जी के गुणगणों को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। अब सहसा उनको एक लीला स्मरण हो गया। श्रीपाद किंकरी रूप में जावट में श्रीमती राधा रानी की सेवा में जुटे हुए। देखिए, भावना करते करते लीला प्रकट हो गई और दूर वन में श्याम सुंदर बंसी बजा रहे। आज श्याम सुंदर नंद गांव से कोकिला बना जाते थे, जावट के सामने है। तो कोकिला वन में आकर कभी कोयल बनकर कू कू करते थे, कभी बंसी बजाते थे श्याम सुंदर प्रिया जी को रिझाने के लिए। तो अचानक प्रिया जी के कान में बंसी की आवाज है, अस्फुट मधुर वेणु ध्वनि सर्वाकर्षण मंत्र। श्याम सुंदर जब बंसी बजाते हैं तो उसमें काम बीज मंत्र डालते हैं बजाते समय। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस आजग मुरण्यो न मलक छितोदमा सजत्र कांतो जवलोल कुंडल। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि भगवान बंसी जब वादन करते हैं तो राधा रानी का नाम लेते हैं और राधा रानी का नाम लेकर उसमें बीज मंत्र डालते हैं। तो जब गोपियां जहां हो, जिस देश में हो, जिस सेवा में हो, जिस अवस्था में हो, महाराज वो मंत्र खींच कर ला देता है। जब बीज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जब भगवान बंसी बजाते हैं प्यारे श्याम सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के जब बंसी नाद करते हैं, अब बंसी के साथ साथ बीज मंत्र का आह्वान करते हैं, तो वह बीज मंत्र को सुन करके जो जहां हो, जिस अवस्था में जैसी हो, जैसे किसी को चोटी पकड़कर खींच लाए, वो हमारा बंसी खींच लाता है। कैसे खींचता है तो कहते हैं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस। बंसी सुनने के बाद और कुछ सुनाई नहीं दे। गोपियां रोज रोज विचार करती हैं कि यदि सखी ये बंसी हमारी शवत हो गई, जिस अधरासव को पान करने के लिए हम लोग तड़पती रहती हैं, ये अकेले बांस की बंसी पीती जा रही, और पीती ही नहीं है, कृष्ण के अधर को तकिया बना लेती, तकिया बनाकर सोती है, और तकिया बनाती ही नहीं, जब उसको आह्लाद आता है तो डांकती रह, चिल्लाती रहती, देखो मेरा सौभाग्य तो देखो। ये बंसी ऐसी, ये बंसी बजती नहीं है, ये हम लोगों को जलाती है, अपने सौभाग्य पर इठलाती है। हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन है? जिन श्री कृष्ण के अधरासव पान करने के लिए हम लोग करोड़ों वर्ष तक तपस्या की, आराधना की कि हमको ये रस मिलना चाहिए, लेकिन ये देखो ये सूखी बांस, जाति में भी सबसे खराब, वृक्ष जाति में सबसे खराब बांस होता है, और उस पर भी ये बांस देखो तो बांस कहती है मैं ऐसे थोड़े कृष्ण का अधरासव को पान की है, देखो तो हम करोड़ों हजारों वर्ष तक बांस बन करके सर्दी धूप गर्मी सहती रही। फिर मुझको कृष्ण रस पान करने की इच्छा हुआ तो मुझको काटा गया, अपने संगियों से दूर किया गया, और फिर उसको गरम गरम लोहा करके छेद किया गया, ऐसे कृष्ण रस थोड़े मिला है। अब फिर मुझको पोल बनाया गया, खाली किया गया,
कुछ भी नहीं। हमारे हृदय छाती फाड़ कर देखो, कुछ नहीं, खाली। एक कृष्णाश्रव ऐसे नहीं मिलता है। इतना तपस्या करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने अधर पर धारण किया। गोपियां कहती हैं, कास्त्यंगते कल्पदा यतमूर्छिते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या। उस समय प्यारे श्याम सुंदर अपने अधर पर बंशी धारण करके जब बंशी नाद करते हैं, तो तुम ही बताओ, कास्त्यंगते कल्पदा यतमूर्छिते न, श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि को सुन करके इस तीनों लोकों में कौन ऐसी स्त्री है जो अपने धैर्य को धारण कर सके? न अरुंधति में इतनी ताकत है, न सावित्री में इतनी ताकत है, न पार्वती में, न सत्यभामा में। तो हम तो गांव के ग्वालिन हैं, हमारी तो बात है क्या है। गोपियां कहती है, अरे सखी, सबसे काल इनकी बंशी है। हम लोगों को पति की सेवा नहीं करने देती, सास की सेवा नहीं करने देती, समाज में हम लोग कलंकनी बन गई हैं। जब देखो तब श्याम सुंदर बंशी बजाते हैं। वो बंशी बजाते नहीं, वह बंशी के द्वारा हमारे चोटी को पकड़कर खींच कर पति के गोद में बैठे हुए खींच लाते हैं। ऐसे हैं ये बंशी महाराज। हमको समाज में इतनी कलंकनी बना दिया है ये बंशी। इसलिए हे सखी, अब हम लोग क्या करें? देखिए, से ध्वनि चौदिके धाय, अंड भेदी बैकुंठ जाए। छोड़ो इस पृथ्वी को, छोड़ो। जब प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन में किसी निकुंज में या जमुना जी के तट पर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के अपने अधर पर बंशी धारण करते हैं, और धारण ही नहीं करते हैं, बंशी का पाद सम्मान करते हैं। चरण दबाते रहते हैं श्याम सुंदर बंशी का। और चरण दबाते समय जब वो बंशी नाद करते हैं, तो ये बंशी इस पृथ्वी को तो पागल बना ही देता है। अरे पूरे ब्रह्मांड को नचा डालता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं, उनके ध्यान को भी भंग कर देता है। भगवान शंकरषण कांप जाते हैं, पृथ्वी कांप जाती है, ब्रह्मांड कांप जाता है। भगवान शंकरषण के सिर पर ये पूरा ब्रह्मांड है, तो वह भी कांप जाता है ये बंशी की आवाज सुन करके। और ये ब्रह्मांड को छेद करके अंड भेदी बैकुंठे जाए। ये ब्रह्मांड को छेद करके बंशी कहाँ चली जाती है? बैकुंठ में। और बैकुंठ के जो अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, उनको घसीट कर वृंदावन में ला देती। ये देखो ये बंशी का कैसी करामात है। अब बोले पैसे जगत एरकाने, और जबरदस्ती हम लोग सुननी भी नहीं चाहती। एक गोपी कहती है कि अरे सखी ये काम करो, कानन दय अंगुली रहिबो, जब ही मुरली ध्वनि मंद बजई हैं। जब प्यारे श्याम सुंदर बंशी बजाएंगे तो हम लोग कान में उंगली डाल देंगे, हम बंशी सुनेंगे नहीं। जब प्यारे श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए गैया चराएंगे, उस समय यदि हम लोग देख ली, जब श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए जाते हैं, उस समय देख ली, उस समय अपने आंख को बचा लूंगी। आंख को देखिए, इस श्लोक में दो चीज, एक है दृष्टवा और एक है निशम्य। देख करके और सुन करके हमारा चमत्कृत हो जाती हैं और बिहवलांगी हो जाती। ये दो चीज है ना, बंशी की आवाज सुन करके बिहवलांगी हो जाती, और दिष्टई व चंपक लते व चमत्कृतांगी। और प्यारे श्याम सुंदर की वह मतवाली चाल, मंद मंद मुस्कान को देख करके हम बिहवलांगी हो जाते। ऐसा ये बंशी काम करता है। हम क्या करें? जब उसकी रूप देख लेती ही तो कहते हैं कि माई रिवा मुख की मुस्कान, संभाल न जइहे न जइहे न जय। यदि वो बंशी बजा दिए, उसको अपने दोनों कानों को बंद करके संभाल लूंगी, यदि कदाचित उसका मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुख देख ली,
तो मैं अब सभी संसार वासियों को कह देती, अब हमको संभालना मत, हमको मर जाने देना। अब हम मर करके प्यारे श्याम सुंदर के गलमाला माला का हम भमरी बन जाएंगे, अब उनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, गोपी अपनी सास से कहती है कि देखो बंसी की आवाज़ तो किसी तरह हम संभाल लेंगे, लेकिन कदाचित तो दिख गया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। यदि आपको कोई मुझसे काम कराना हो तो मुझको कृष्ण के बनमाला में जो भंवरी उसी को मुझको समझना, क्योंकि मैं शरीर छोड़ दूंगी और फिर जिसका मरते समय जिसका स्मरण किया जाता है उसी के पास जाया जाता है। तो मर कर हम कहाँ चली जाऊंगी? कृष्ण के पास। अब भंवरी बन करके उनके गुणों का गान करती रहूंगी। ये गोपी महाराज ऐसा कहती। ये बंसी की आवाज करता क्या है तो कहते हैं सवा मातयालो करी, सबको पागल बना देता है। ऐसा महाराज ये बंसी है। आप बलात्कारे आने धरी, ये बलात्कार करता है बंसी। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, संसार का काम कर रहा है, अरे पापी पाप कर रहा है, ये सारे दुनिया को बंसी आकर्षित करता है, खींचता है अपनी तरफ। और खींचता ही नहीं है, यदि कोई आना नहीं चाहता, मैं महात्मा हूं, मैं क्यों जाऊंगा, मैं सदाचारिणी हूं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं तो अरुंधति हूं, मैं सावित्री हूं, मैं नारायण भगवान के नारायण के वक्ष विलासिनी लक्ष्मी हूं, यदि ऐसा कोई कर सोचता है कि मैं बंसी सुनकर क्यों जाऊं, तो ये बंसी क्या करता है? बलात्कारे आने धरी, बलात्कार करता है। महाराज जी बलात्कार किया तभी तो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी यहाँ पर बैठ कर तपस्या कर रही, बलात्कार ही तो किया है। अब वैकुंठ साधारण नहीं है, हमारा वैकुंठ केवल सोना का नगरी है, मणि। यह मथुरा कांचन की नगरी मणिमुक्ता हल जाए, लेकिन मन कहा जाता है तो जंगल में जाता है। ये मथुरा के ऐश्वर्य को छोड़ करके, मथुरा की देवी हैं लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी रहना कहाँ चाहती हैं? वृंदावन। तो उन लक्ष्मी को बलात्कार करके ये बंसी ला दिया वृंदावन। अब वृंदावन में लाया ही नहीं, महाराज ला करके नचा रहा है। लक्ष्मी क्या करती है जानते हैं? झाड़ू लगाती है, सोहिनी सेवा करती है कि हमको मिल जाए। बलात्कारे आनी धरी विशेषत युवतीर्गण, अब विशेष करके युवतियों को खींचते हैं। अच्छा, कृष्ण रस को पान करने के लिए पुरुष शरीर उपयोगी नहीं, कृष्ण के रस पाने के लिए युवती बनना पड़ता है। इसी तरह जब द्वापर में जितने भी लोग स्त्री बन करके आए और कलयुग में जितने हैं पुरुष बनकर आए, महाप्रभु के साथ पुरुष बन के आए हैं, क्योंकि महाप्रभु पुरुष बन गए थे, राधा रानी पुरुष बन गई थी, कलयुग में गौर के रूप में प्रकट हुई। और महाप्रभु ने क्या क्या किया। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे तो पुण्यात्माओं को छोड़ देते थे, पापियों को पकड़ के। वो सोचते थे पुण्यात्मा लोग तो अपने पुण्य के बल पर पार भी हो जाए, लेकिन ये पापियों का क्या होगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे तो कौन बेश्या थी? वारमुखी। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो एक वारमुखी नाम की वेश्या मिली। उसका इतना बड़ा ऐश्वर्य था, वो मकान पैसा कमाई थी वेश्या हो। जब महाप्रभु गए तो महाप्रभु उसके कोठे के विशाल महल के ठीक सामने बैठे कि उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े। और दुनिया में सबसे सुंदर गौर महाप्रभु, और चैतन्य उसमें लिखा गया गौर चरित्र में कि वेश्या जैसा सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं था, इतनी सुंदर थी वारमुखी वेश्या। जब महाप्रभु को देखियो, महाप्रभु अब खिड़की से देख रही है, और महाप्रभु कुछ लोगों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, और महाप्रभु को देखते देखते उसको अब रहा नहीं गया। वो वेश्या अपने कोठे से नीचे उतर गई, लेकिन उसको साहस नहीं हो रहा है मैं उनसे बात कैसे करूं, मैं तो जीवन भर पाप में ही हमारा जीवन बीता।
लेकिन गौर महाप्रभु केवल इसी लक्ष्य से आए थे, इन पापियों को छोड़ना नहीं। यदि पापी को छोड़ देंगे तो इनका नाम पतित पावन नहीं होगा। तो महाराज गिन गिन के पतितों को उद्धार करते। ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन सुप्रीत। ये भगवान का कैसा स्वभाव बन गया है। बड़े बड़े पुण्यात्माओं को तो दूर से त्याग देते हैं और पापियों को गले लगाते फिरते हैं। तो महाराज वारमुखी वेश्या आ गई महाप्रभु के पास, लेकिन उसको साहस नहीं हो रहा है, मैं इसे बात कैसे, तो सन्यासी दिव्य तेजस्वी महाप्रभु, उनसे मैं कैसे बात करूं। तो महाराज वो साहस करके आंख में रोती हुई कही कि प्रभु अब मेरा क्या होगा, मेरा कब उद्धार होगा। महाप्रभु महाराज कातर दृष्टि से उस पर दृष्टिपात की। बस अब क्या, महाप्रभु की दृष्टि के आगे पाप रह सकता है क्या। जो ये सिद्धांत है कि बिना कर्मों का फल भोगे बिना नहीं रह जाता, शास्त्र में लिखा गया है, न भुंक्ते क्षीयते कर्मम जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कोई कुछ भी हो अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन भगवान का जब अवतार हो गया, ठाकुर जी का अवतार जब हो गया, तो महाराज कहे कि अब तुझको कोई कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा। दिष्टैव, महाराज एक बार दृष्टिपात किए। अब तो बेश्या अपने नौकर चाकरों को छोड़कर ठाकुर जी के पास आई और पूर्ण शरणागत। कैसे शरणागत हुई, तो महाराज लिखा गया है कि उसको दीक्षा भी दी, भेष दे दिए, भेष दिलवा दिए, वो बाल कटवा ली। बाल कटवाने से उसकी सौंदर्य और बढ़ गई और सब कुछ छोड़ करके जाकर, क्योंकि जैसे ऐश्वर्य में रहते हैं ऐश्वर्य से भक्ति नहीं मिलता है, जहाँ है वहाँ से छोड़ना पड़ता है। तो फिर उसने जितना राजपाट था महाराज त्याग दी, छोड़ दी और कहे कि तुम लोगों की जो इच्छा करो। और जाकर जंगल में पेड़ के नीचे बैठ करके नाम का शरण ली और भजन में लग गई। ये महाप्रभु की कृपा हो गई उस वेश्या के ऊपर। तो जहाँ जहाँ गौर महाप्रभु जा रहे हैं तो जा जा करके महाराज अपना लीला से सबको आकर्षण करते हैं और आकर्षण करके अपना रस दे देते हैं। तो ये बंसी ये काम कर रही है, सबके चित्त को आकर्षण कर रही है, खींच रहे। कह रहे हैं क्या करती है, तो पति व्रतार भांगे व्रत। ये बंसी क्या करती है, पतिव्रता स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर देती है। और पति कोले हैते टानी, अब पति के गोद में कोई पत्नी बैठी है तो उसको भी खींच कर ला देती है बंसी। अरे साधारण स्त्री को छोड़ो, वैकुंठेर लक्ष्मी गणे जेबा करे आकर्षणे तार आगे किवा गोपीगण। जब वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी नारायण वक्ष विलासनी लक्ष्मी को वैकुंठ से खींच करके वृंदावन ला देती है, तो गांव की गवारीन स्त्रियों की बातें क्या चला, जो गोबर थापने वाली है, तो जंगल में जो घूमने वाली है, उनको आकर्षण कर रहे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो महाराज ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, तो श्री राधा नाम लेकर बंसी बजा रहे हैं। और बंसी में बजा क्या रहे हैं, तो कह रहे हैं आओ आओ, राधा रानी को बुला रहे हैं, आई आओ, आकर आह्वान कर रहे हैं। अब बंसी नाद कृष्ण का अनन्य साधारण माधुर्य, ये वेणु माधुरी, लीला माधुरी, ये भगवान की माधुरी है। तो वेणु माधुरी, वेणु कौन है, तो भगवान की दूती, वेणु दूती है ना। यदि किसी को बुलाना होता है, ठाकुर जी को बंसी बुलाकर बुलाते हैं। अच्छा, नंदगांव से कदम टेर पर आ जाते हैं, एक बार बंसी वादन करते हैं तो ग्वाल बाल आ जाते हैं, दूसरे बार बंसी वादन करते हैं तो गैया आ जाती है, और तीसरा बार बजा दिए तो गोपीगण आ जाती है। ये पागल, ये भगवान के पास तीन है, एक मुरली है, एक बंसी है और एक वेणु है। अच्छा, सबके लिए अलग अलग है। गोप बालकों को बुलाना है तो वेणु वाद करेंगे, आज यदि गैया को बुलाना है तो मुरली बजाएंगे, और गोपियों को बुलाना है तो बंसी वादन करेंगे। ये ठाकुर जी के पास तीन चीज, फेट में खोसे रहते हैं। भगवान का बेग कहाँ जानते हैं ना
बंसी कहाँ खोजते हैं? कमर में खोस लेते हैं। सिंह वेद है, एक सिंह भी बजाते हैं। तो सिंह को भगवान अपने गले में यहाँ पर लटका देते, कंधे में लटका देते। अच्छा, ये सब औजार है ठाकुर जी का। जैसे चोर डकैत चलता है ना, तो अपना गोली बंदूक लेकर चलता है, तो ये ठाकुर जी का गोली बंदूक। ये सर्वाचित कर्षक है, कृष्ण है सर्वाकर्षक, सबके चित्त को खींचने वाले हैं। यदि एक बार देखने से नहीं खिंचाया तो बंसी बदन कर देते हैं, नूपुरत ध्वनि कर देते हैं। और यदि इतने पर भी नहीं आता है तो बांसुरी में नाम ले लेकर के बुलाने लगते, हे ललिते विशाखे चंपकलता रंग देवी सुदेवी तुम कहाँ हो, ऐसे ऐसे कह करके महाराज ठाकुर जी कृष्णस्य माधुर्य प्रेमैक आस्वाद्य। अच्छा, कृष्ण का सबसे बड़ा माधुर्य क्या है? प्रेम है, माधुर्य। इसको आस्वादन करने के लिए श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि लेकिन ये माधुर्य सबको खींचता नहीं है, जिसके पास प्रेम है उसी को खींचता है। श्री कृष्ण के रूप को देखकर कंस आकर्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि कंस में प्रेम नहीं। जिसके जिसके पास प्रेम है, प्रेम संपत्ति को जो प्राप्त कर लिया है, उसको ठाकुर जी अपने बंसी के द्वारा आकर्षण करते हैं, खींच लेते हैं। जिसका जिस परिणाम में प्रेम है, उसका उसी परिणाम में कृष्ण माधुर्य का स्वादन करना। अच्छा, ये भी बात है। हमारी जैसी साधना है उसके अनुसार ही बंसी चित्त को खींचती है, आकर्षण करती है। और जिसके पास भजन नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बंसी सुन करके भी वो आकर्षण नहीं। तो सबसे बड़ा प्रेम किसके पास है? राधा रानी के पास, प्रिया जी के पास प्रेम। तो राधा रानी में प्रेम परम महान है, अतः उनकी कृष्ण माधुर्य का स्वादन भी, सामर्थ्य भी परम महान। बंसीनाद श्री राधा के धैर्य रूपी पर्वत को चूर्ण करने के लिए वज्र की तरह सामर्थ्यवान। राधा रानी कहती हैं, अरे सखी देखो तो सही, यदि कृष्ण मिले तो तुम लोग उनसे एक बात कह देना। हमारी जो सास है जटिला और कुटिला, हमारे छाती पर 24 घंटा चढ़ी रहती और कहती एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो। वो कहती है, जल्दी जल्दी कहती है, रोटी बना ला। ये सास हमारी है ना, हम पर कड़ा अनुशासन रखती है। अच्छा, राधा रानी को 24 घंटा एक एक सेकंड का टाइम महाराज लिखी रहती है। इतने बजकर इतने मिनट में सूर्य पूजन करके आना है, एक गाय करना है, रोटी बनाना है, कपड़ा साफ करना है, सब राधा रानी करना पड़ता है महाराज। गोबर भी थापती। दूध है, वो दूध को भी दही मथना होता है। और हमारी सास कहे कि जल्दी रोटी बना ला, मैं रसोई घर में जाती हूँ, उसी समय कृष्ण बंसी वादन कर देते। तो राधा रानी कहती हैं, मुरहर रंधन समय माँ कुर मुरली रवम मधुर। प्यारे, ठीक है तुम्हारी जब इच्छा हो बंसी बजाओ, लेकिन तुझको पता है मैं अपने सास के कहने पर थोड़े समय के लिए रसोई घर में जाना पड़ता है और रोटी बनाकर लाना पड़ता है। उस समय आयन घोष गाय चरा कराया रहता है और कहती जल्दी लाला को खिला दो। हम जाती हूँ रोटी बनाने के लिए, उसी समय तू बंसी नाद कर देता। और जब बंसी नाद करता है तो सूखी लकड़ी प्रेम से गीली हो जाती है और जलने के बदले वो पानी छोड़ने लगती। अब मैं उस आग को जलाने के लिए मुंह से फूंकती हैं, आंख से आंसू गिरता है, लकड़ी से भी आंसू गिरने लग जाता है। अब रोटी बनती नहीं है और हमको पिटाई खाना पड़ता है। बिल्लम मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत में लिखे हैं, मुरहर रंधन समय माँ कुर मुरली रवम मधुरम। जो नीरस लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी, वो सरस हो जाती है, उससे पानी निकलने लग जाता है और मैं परेशान हो जाती है, अब क्या करें। तो बंसीनाद राधा के धैर्य रूपी पर्वत को चूर्ण करने के लिए वज्र की तरह से,
बंसीनाद सुनते ही राधा का धैर्य खो दिया जाता है, स्तंभ भाव को प्रकट हो जाता है, चंपक लता की तरह चमत्कृतांगी हो जाती है। दृष्टैव चंपकलतेव चमत्कृतांगी वेणुध्वनिं क्वच निशम्य च विवलांगी सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानै प्रीत्या परिष्वजतु मां वृषभानुपुत्री। महाराज राधा रानी चमत्कृत हो जाती है। अब हृदय में रस की चमत्कृत महाभाव के कलेवर में व्यक्त हो जाते, वज्राहत की तरह वे बंसीनाद सुनकर चमत्कृत आश्चर्य में आ जाती। रसो वैसह जो रसस्वरूप राधा रानी हैं, उनमें जब चमत्कारी गुण आ जाता है, चमत्कारी गुण माने भाव, महाभाव, मोदन, मादन, रूढ़, अधिरूढ़ भाव, शरीर विह्वल हो जाता है और शरीर का शुद्ध बुद्धि नहीं रह जाता है, ऐसा रसे चमत्कारो जमीना, ऐसा स्थिति होता है। श्रीमती चमत्कृत अंगी और विह्वल अंगी सात्विक विकार जनित स्तंभ भाव के कारण वे विवश हो जाती है। ये ऐसा महाराज प्रिया जी की स्थिति हो जाती है। और श्याम सुंदर के अभिसार के जोग बनना होगा। अब जाना है, सात्विक विकार आ गया, शरीर अब काम नहीं कर रहा है। अच्छा, जीव को ये सब पता नहीं, संसारी बना, ये जब भाव आता है तो शरीर काम नहीं करता, हाथ उठेगा नहीं, बोलना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे। आप लोग कभी ऐसा स्थिति हुआ है कि नहीं? नहीं आया ना? सपना में कभी भूत पकड़ ले, गर्दन पकड़ ले सपना में, तो आप बोलना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे, हाथ को उठाना चाहेंगे, यही कोई बैठा है उसको बुला ले, बुला नहीं पाएंगे। एक साधारण भूत पकड़ लेता तो ऐसी स्थिति, जब कृष्ण काला भूत पकड़ ले तब क्या होगा? जब कन्हैया ही पकड़ ले, कही अरे गोपियां कहती है अरे भूत है भूत, ये नंद पूत नहीं है, ये भूत है। जिसको लग जाता है उसको छोड़ता नहीं। ये किसको लग गया? राधा रानी को लग गया, ये नंदपूत। राधा रानी बंसी की आवाज सुनकर तत्काल अभिसार करने के लिए अभिसारोपयोगी वस्त्र पहनना है, अब जाने के लिए तैयार होना है, लेकिन अब तैयार हो नहीं सकती क्योंकि अब हाथ पांव चलना पड़ना बंद हो गया। वो चित्रवत हो जाती, अब करना है, अभिसार करना है, लेकिन अब नहीं हो गई, महाभाव में आ गई। श्री राधा आश्चर्यजनक गुणयुक्ता चंपक लता की तरफ हो गई। श्री कृष्ण भ्रमर जिसके मधुपान के लिए बंसीनाद कर रहे हैं, आहा देखिए अब क्या स्थिति हो गई। श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? बंसीनाद कर रहे हैं, अब होगा। वह विह्वलांगी हो गई हैं। मूला शक्ति राधा के अब कार्य क्या किया जाए? तो उसी समय महाराज मंजरियां क्या आकर के करती हैं कि कृष्ण के गुणगान का प्रारंभ कर देते, कृष्ण का गुणगान चालू हो जाता है। अपने हृदय पटल पर अंकित लीला छवियां सुनीपर्ण शिल्पी की तरह राधा के हृदय में आ जाता है और वे एक एक करके उन लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं। अच्छा, विद्यापति का एक पद है, कौन है? कौन पद? क्या संख्या क्या है? हाँ, 41। चलो देखिए, एक प्रिया जी के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, सबको निकल गया, पद निकल गया ना? नहीं निकल गया। कितना श्लोक नंबर कितना है?
होती है। अब देखिए मैं केलीमाल देखा, जितने रसिकों का पद देखा, लेकिन विद्यापति के पद के आगे सब है। ऐसा अद्भुत पद है, चित्र जैसा खींच दिए। राधा रानी कह रही अपनी सखी से, क्या कहूं सखी, देखो सुनो कि कहा अच्छा आपके पुस्तक में 82 पृष्ठ नंबर निकालिए, 82। उन्माद, धृति और स्मृति व्यभिचारी भाव का व्यंजना है। राधा रानी के हृदय में ये सब प्रकट हो गया, पुलक हो गया है, सात्विक विकार आ गया है। दिष्टै व चंपक लते व चमत्कृतांग मिल गया ना। हाँ कि कहब बांसी निशास बांस, ये बंसी से क्या निकलता है? गरल निकलता है, विष निकलता है। अच्छा बड़े बड़े जोगी जति लोग बंसी सुनना चाहते, कब बंसी की आवाज सुनाई दी? राधा रानी कहती है गरल कहाँ से आ गया? अरे सखी इसको तो भगा कि कहब है सखी हठ सय पैशय श्रवण कमाझ खान बिगलित तन मन। अब क्या करें हम? राधा रानी कह रही हैं प्यारे श्याम सुंदर का बंसी नहीं है, ये विष का विष निकल रहा है। और वो हम सुनना नहीं चाहती। कानन दे अंगुली रहिबे जब ही मुरली ध्वनि मंद बजई। जब श्री कृष्ण की बंसी की आवाज आती है तो तुरंत मैं अंगुली कान में डाल देती, लेकिन अंगुली डालने पर भी ये महाराज मानता नहीं, जबरदस्ती छेद करके चला जाता। ये ऐसा है। हठ सय पैसल हठ माने जबरदस्ती, जबरदस्ती पैसल माने घुस जाता है। श्रवणक माज कान के अंदर पहुंच ताही खाने। अब बंसी सुन करके अब क्या करना है क्या नहीं करना है, अब कुछ सोच नहीं पाती। अब हमारा तन मन लाज सब नष्ट हो जाता है, शरीर बिना काम का हो जाता है, चल नहीं पाती, देख नहीं पाती, सुन नहीं पाती। अब मैं इस भाव को छिपाना चाहती हैं लेकिन छिपता भी नहीं। यह भी डर लगता है कहीं जटिला न देख ले, कुटिला न देख ले, लेकिन ये दुर्दशा हमारी हो जाती है। कि कहब है सखी यह दुख और निशास गरल तनु घोर। हठ सय पैशय श्रवणक माझ ताहि खान विगलित तन मन लाज। पूरय देह नयन नहेरी हृदय तनु के। अब देखिए हमारी स्थिति क्या हो गई है कि पूरा शरीर रोमांच हो गया, अष्ट सात्विक विकार आ गया। शरीर की अब स्थिति बिल्कुल अपने बस की नहीं, और आंख से अब कुछ दिख नहीं रहा है, अपना भी अंग नहीं दिख रहा है। आप लोगों को ऐसी स्थिति कभी आई है? आंख में आंसू गिरने लगे, दिखना बंद हो जाए। ये कभी कभी प्रेम में और दुख में भी होता है। जब भयंकर दुख पड़ जाए तो आंख से दिखना बंद हो जाता है। हमको पता है
हमारी माँ रोते रोते उसका आँख फूट गया। जब मैं घर से निकल गया था तो इतना रोई, इतना सबसे पूछती रही और फिर उसका आँख से दिखना बंद। ये प्रेम में ऐसी स्थिति। अब राधा रानी की स्थिति ऐसी होगी, विपुल पुलक परिपूर देह नयन नहेरी हृदय जनुके गुरुजन समुख भावतरंग जतन ही बसन झांपी शबनम। ऐसा हमारी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि अब हमको डर लगने लगा कहीं जटिला न देख ले, कुटिला न देख ले। तो मैं कपड़ा से अपने शरीर को ढक ली। हमारा शरीर बिल्कुल वैवर्ण की स्थिति हो गया, शरीर का रंग फीका पड़ गया, आंख से आंसू गिर रहा। और गुरुजन समूह की भाव तरंग, सास ससुर के सामने ही महाराज मुझको अष्ट सातवीं विकार आ गया, आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा, शरीर रोमांच हो गया, गला अवरुद्ध हो गया, स्वर भंग हो गया, शरीर वैवर्ण को हो गया। जतन ही बसन झांपी सभयंग, जतन पूर्वक मैं अपने शरीर को ढक ली, कोई देखे न पाए। लहु लहु चरण चलिए गृह माझ काजू दहब बिह। लहु 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 माने धीरे धीरे। प्रिया जी अब देखिए चल नहीं पा रहे, बेहोश हो गए। ऐसा स्थिति महाप्रभु की हो जाती थी, चैतन्य महाप्रभु की। अब शरीर को क्या करे पता नहीं, चुप हो जाते थे, किसी से बताते नहीं। ऐसा भाव, राधा रानी का थोड़ा सा भाव लेकर महाप्रभु आए थे तो महाप्रभु के हृदय में ये सब भाव आ जाते थे। जो ग्रंथों में लिखा गया है कि राधा रानी की स्थिति, ये प्रकट करके महाप्रभु दर्शन के आए, दिखा दिए। ऐसा भाव तरंग, ऐसा प्रेम, ऐसा रोमांच, ऐसा आंसू आज तक सृष्टि में कहीं सुनने देखने को नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो आस पास के लोग पिचकारी जैसा महाराज आंसू में भीग जाते थे। ऐसा शरीर की दशा ऐसा हो जाती, कभी कछुआ बन जाते, कभी बहुत बड़ा बड़ा हो जाते, समुद्र में गिर जाते, अपने सिर को पटक देते दीवाल पर, नाक कान फट जाता। ऐसी स्थिति अब राधा रानी की होगी। राधा रानी इस प्रेम को छिपानी, तो मादना के महाभाव स्वरूपा है, तो इस भाव को संवरण करने की शक्ति भी किशोरी जी के पास। अब किशोरी जी लहु लहु क्या हो गया, हमारी बहू को क्या हो गया, क्या हो गया, अब चल नहीं पा रहे, फिर ऐसे घसटा कर चल रहे हैं। कोई पानी लेना है, कोई तो ऐसे ऐसे, क्या हो गया स्थिति। ये प्रेम है महाराज, जिस प्रेम के लिए लोग तड़प रहे हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि, थोड़ा सा मुझको प्रेम मिल जाए। प्रिया जी उस प्रेम को छिपा रहे, धीरे धीरे चल रहे हैं। आज दहब भी राखल लाज, अब विधाता से हे विधाता आज मेरा लाज रख लो, आज कहीं पता न चल जाए कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, नहीं तो पूरा गड़बड़ा जाए समा। अब कल से तो मिल नहीं सकते। देखिए कितनी बड़ी बात, प्रेम करना, अब प्रेम को प्रकट होने नहीं देना, क्योंकि कल भी तो मिलना है। आज प्रकट हो जाए तो आज ही जेल में बंद हो जाएंगे, किवाड़ बंद हो जाने नहीं दे। तो ऐसी स्थिति है। तनु मन विवश कि कहब विद्यापति। अब विद्यापति जी को अब मैं क्या कहूँ, अपने से आप लोग समझ जाओ। अब इस प्रेम को अधिक वर्णन नहीं किया जाएगा। ये महाराज इसी रस के आस्वादन के लिए महाप्रभु आए। अब विद्यापति इतना प्रकट रूप में, ऐसा पद दुनिया में कहीं मिलेगा जो विद्यापति जी लिखे हैं। यही प्राण रक्षा करता है महाप्रभु का। अब इस पद को अच्छे से गाइए।
गाओ। ये अस्थाई, ये पद हमेशा अस्थाई भाव में गाया जाता है। गुरुजन समोखे भाव तरंग जतन ही बसन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अच्छा, ये सब पद गाने के लिए मन को कंट्रोल करना पड़ता है। मन थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, भाव गड़बड़ा जाएगा। मन यहाँ ही लगाना है। मन को कहाँ लगाना है? वर्तमान, अभी इसी पद में लगाना है। प्रिया जी की एक ही काम को क्यों नहीं देख रहे हैं? मन को क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? मन को एकदम, इतना सुंदर खुराक मिला है फिर भी मन भाग रहा है। उसके समान भागा कौन है? ऐसा लीला तो कहीं मिलेगा नहीं। ये लीला मिल गया। देखिए, ऐसा मिलेगा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा लीला जो महाप्रभु दे करके गए हैं। तो महाप्रभु के ऐश्वर्य भाव को लेकर लोग दौड़ रहा है, लेकिन जिस रस का स्वाद इसमें कोई नहीं। गौर का अवतार केवल इसी रस के लिए हुआ। बस 6 वर्ष केवल इधर उधर गमनागमन किए, दक्षिण भारत, वृंदावन इत्यादि घूमे, और 18 वर्ष तक इस रस का स्वादन किए। 18 और 6 कितना हुआ? 24। तो 24 वर्ष में 6 वर्ष गमनागमन और 18 वर्ष स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, सिखी माइती और राधा माधवी देवी, सबको भगा दिए गौर महाप्रभु। किसी को रहने नहीं दिए अपने पास, क्योंकि इस रस का अधिकारी केवल 3.5 जन थे। 3 भी नहीं, 3.5। आधा माधवी देवी। स्त्री शरीर होने के लिए पूरा पूरा रस नहीं ले सकता। स्त्री हमेशा महाप्रभु के साथ तो रह नहीं सकती। महाप्रभु को कभी अभिसार करना है, घूमना है, और यदि स्त्री जाएगी तो समाज के लोग गाली देंगे, दारी सन्यासी कहाँ से आ गया, स्त्री लेकर घूमता है। तो 3.5 ही अधिकारी। कौन कौन? स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, सिखी माइती और आधा माधवी देवी। हाँ, सिखी माइती की बहन 80 वर्ष की बुढ़िया थी माधवी देवी, जिससे केवल छोटा हरिदास ने चावल ले लिया तो महाप्रभु निकाल कर भगा दी। वो साधारण स्त्री नहीं थी, राधा रानी की निज दासी थी, उसको हटा दी। ये महाप्रभु इसी रस के लिए आए थे। बहिरंग में पापियों को उद्धार करने के लिए हरिनाम दिए, लेकिन अतरंग भक्तों को रस का आस्वादन किए। ये क्यों आस्वादन किए? हम लोगों के लिए किए। अरे दुनिया में ऐसे रसिक लोग आएंगे जो विद्यापति, गीत गोविंद इत्यादि का आस्वादन करेंगे। उसी रस के लिए गौर सरकार का अवतार हुआ था। सरकार ने महाराज केवल इस रस का आस्वादन किया। गौड़ीय लोग थे, लेकिन गौड़ीय लोग अपना काम में लग गए। मठ मंदिर बनाना, घर बनाना, खिलाना पिलाना, इस रस को छोड़ दिए। जिस रस के लिए गौर का अवतार हुआ था, इसी रस के लिए इसको छोड़ दी। और किसके चक्कर में पड़ गए? पैसा कमाओ, मठ बनाओ, मंदिर बनाओ, खिलाओ पिलाओ। ये जो गौर का जो असली रस था गंभीरा में, उसको छोड़ दिया। तो फिर महाराज बीच बीच में महापुरुष आए, इस रस को दिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जब तक चित्त इस रस में नहीं जाएगा तब तक संसार छूटेगा नहीं। संसार को छोड़ने का एक दवा है, औषधि है। कुछ भी मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन वो मन बेचैन ही रहेगा। ये रस मिलेगा तो अब सब रस बंद हो जाएगा। गुरुजन समुखी भाव तरंगा जतन ही बसन झापि सभयंग लहु लहु चरण चलिय गृह माज आजु दहर अच्छा, वो आदमी आप प्रचार करने लायक है। इस रस में जब आ जाएगा वो तो ढकेगा, कोई हमारे प्रेम को देख ना ले, छिप जाएगा। जब महाप्रभु ने प्रबोधानंद सरस्वती को ये रस दिए तो 10,000 सन्यासी थे, वो आते थे तो छिप जाते थे, कहते थे जाओ कह दो हम नहीं हैं। काशी विष जैसा लगने लगा, चेला चाटी काल जैसे दिखने लगे। कहां से आ गए? अपने को छिपा लिए, क्योंकि इस रस में डूब गए। अब वस्त्र का भी ध्यान नहीं, और क्या करेगा? वस्त्र नहीं। देखिए, तनु मन विवश खसयनी विबंध कि कहब विद्यापति धंध। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अब महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन भी छोड़ दी। गंभीरा में जब 18 वर्ष रहते थे छोड़ दी। कभी कभी कहीं जाते थे। कभी कभी अद्भुत प्रेम का विकार चढ़ता था, संभाल में नहीं आते थे तो 7 दिन में 1 दिन गदाधर पंडित के पास जाते, टूटा गोपीनाथ, तो संभालते थे उनको। महाप्रभु की स्थिति ऐसी खराब हो गई थी, कहीं गिर जाए, कहीं बेहोश हो जाए। लिखा गया है, उत्कट वियोग दुखे जबे बहिराए तबे जे वैकल्य प्रभु वर्णन न जाए। जब महाप्रभु को राधा भाव आता था, उत्कट वियोग जब आता था बाहर में, तो अब उसको वर्णन कोई नहीं कर सकता है, किसी की ताकत नहीं गौर का उस वर्णन कर देखे। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, उनके प्राण की रक्षा। 18 वर्ष तक गौर महाप्रभु कैसे जीवित रहे, तो रामानंदेर कृष्ण कथा, प्रभु की मधुर लीलाओं का गान करते राय रामानंद। और स्वरूपेर गान, स्वरूप विद्यापति और गीत गोविंद का गान करते। विरह वेदनाए प्रभु राखय प्राण, ये राधा रानी का जो विरह है, दिष्टै वचंपकलते वचमत्कृतांगी वेणुध्वनि क्वच निशम्य च विह्वलांगी। महाराज ऐसी स्थिति जब महाप्रभु की हुई है, विह्वलांगी और चमत्कृतांगी ये दोनों हो गए। अब उस समय रक्षा करने के लिए क्या है, तो श्याम सुंदर के गुणों का कीर्तन करना। तो कीर्तन कौन कर रहा है, तो रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान। राय रामानंद जी कृष्ण कथा कहते हैं, और स्वरूप दामोदर क्या करते हैं, विद्यापति और जयदेव जी का गान करते हैं। विरह वेदनाए प्रभु राखय परा। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि जब प्रिया जी की ऐसी स्थिति हो जाएगी तो मैं कृष्ण कथा गा करके कब प्रिया जी को प्रसन्न करूं, और प्रिया जी जब प्रसन्न होकर के कब मुझे आलिंगन करेंगे। यही है, दीने प्रभु नाना संगे नय हन्य मना। दिन में तो किसी से मिलने से इधर उधर मन चला जाता था, लेकिन रात्रि काले बाढ़े प्रभुर विरह वेदन। रात्रि में और प्रिया जी का भाव लेकर प्यारे श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, उनके गुण गणों को गा गा करके प्यारे श्याम सुंदर बेहोश हो रहे। तार सुख हेतु संगे रहे दुई जन। उस समय केवल 2 ही जन रह करके रक्षा करते थे।
कृष्ण रस अश्लोक गीत करे न संतान। कृष्ण रस का जो गीत गाते थे वो रहते थे। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि, तिन्हीं बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, जप जोग। अब उस प्रेमियों को आप नहीं कह सकते मला क्यों नहीं जप कर रहा है, इस नियम क्यों नहीं पाल, और पागल हो गया। अरे भाई शरीर ठीक रहेगा तभी तो नेम व्रत संध्या बंदन करेगा, और जब ऐसी स्थिति हो गई तो तीनही बिसरी वेद विधि, क्या करना है क्या नहीं करना है भूल गया। जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयसी, भगवत दृगदयसी, ऐच कै मुसम्यान। अच्छा ये मुख क्या है? म्यान है, और आंख क्या है? तलवार है, काट दिया बस गए काम। भगवान अपने मुंह से तलवार निकालते हैं, किसका? आंख का, और ले करके काट दिया, अब कर तू भजन। बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं कि हे संध्या बंदन तुझको नमस्कार है, हमारे बस की बात नहीं अब पूजा पाठ करना, अब गीता भागवत पढ़ना हमारे बस की बात नहीं। निवृत्त निकुंज में एक जुगल जोड़ी है, उन पर दृष्टि चली गई, अब मैं कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है, कब कौन बरस बीत रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब बीत गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक श्लोक केवल गाते हैं, चलो आरती कर लो। कंदर्पज्वर संजरातुरतनो रासर्जम शाशिरम, चेतश्चंदन चंद्रमं कमलनी, चिंता सुसंताम्यति, किंतु क्लांतिवशेन शीतलतनु, त्वामेकमेव प्रियं ध्यायन्ति रहसि स्थिता, कथमपि क्षीणाक्षणं प्राणिति। हे कृष्ण, काम जर से व्याकुल तथा कृष्ण शरीर वाली राधा का चित्त चंदन चंद्र और कमलनी का ध्यान करने पर भी संतप्त हो उठता है, फिर भी शीतल देह वाले एकमात्र आप काहे ध्यान करती हुई, वह एकांत में जेन केन प्रकार जीवित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण